हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक हेड इंजरी। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ एन इंजरी टू द हेड दैट ऑकर ड्यू टू रोड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉल। फॉल कहाँ से हो सकता है? या तो आप कहीं ऊंचाई से गिर जाओ या फिर ऊंचाई से कहीं गड्ढे में गिर जाओ। फॉल फ्रॉम हाइट या इनटू द डीप। फिर थर्ड क्या है? गन शॉट इंजरी हो सकता है। फोर्थ है स्पोर्ट्स इंजरी हो सकता है। ये सबको हम क्या बोलेंगे? अगर इस कारण से इंजरी हो रही है हेड में तो उसको हम बोलते हैं हेड इंजरी। टाइप ऑफ हेड इंजरी देखते हैं। तो टाइप ऑफ हेड इंजरी में आता है स्कल इंजरी या लेसिरेशन। लेसिरेशन क्या बोलते हैं? जब कोई भी स्किन में कोई डीप कट हो जाए। कट होना को हम लेसिरेशन बोलते हैं, जिसके कारण परफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा है। अ कट ऑन द स्किन ऑफ हेड दैट परफ्यूजली ब्लीड, उसको हम बोलेंगे लेसिरेशन। सेकंड आता है स्कल फ्रैक्चर। स्कल फ्रैक्चर में 4 टाइप होते हैं: लीनियर, डिप्रेस, सिंपल और कंटिन्यूड। लीनियर में क्या होता है? अगर स्कल फ्रैक्चर जो है वो एक लाइन में हुआ है, मतलब सीधा लाइन फ्रैक्चर हुआ है, तो वो लीनियर स्कल फ्रैक्चर होता है। डिप्रेस्ड यानी कि वो अंदर की तरफ धस गया है, अंदर की तरफ चला गया स्कल, तो उसको डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर बोलते हैं। सिंपल स्कल फ्रैक्चर क्या बोलेंगे? या तो वो लीनियर होगा या तो वो डिप्रेस्ड होगा, लेकिन जो स्कल का जो टुकड़ा है वो टुकड़े टुकड़े में नहीं हुआ रहेगा। अंदर की तरफ धंसा होगा तो अंदर की तरफ, लेकिन उसमें फ्रेगमेंट्स नहीं रहेंगे, पीसेस में नहीं हुए रहेगा, वो एक लाइन में ही रहेगा, तो उसको सिंपल बोलेंगे। जो कम्युनिटेड है उसमें क्या रहता है? फ्रैक्चर हुए रहता है लेकिन वो बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूट जाता है, तो उसको कम्युनिटेड स्कल फ्रैक्चर बोलेंगे। जो थर्ड है वो है माइनर हेड इंजरी, यानी कि कम जो हेड इंजरी है वो थोड़ा भी माइनर है, कम है। तो इसमें क्या रहेगा? एलओसी रहेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस रहेगा, लेकिन लेस देन 5 मिनट का रहेगा। माइल्ड हेडेक रहेगा, थोड़ा सा सर दर्द, स्मॉल बम्प जो हल्का सा फूल जाता है वो हो जाएगा, और कंफ्यूजन रहेगा उस पेशेंट को थोड़ा। अब उसके बाद हम देखते हैं मेजर हेड इंजरी। अगर हेड इंजरी बहुत थोड़ा खतरनाक है, मेजर है, तो उसमें क्या रहेगा? प्रोलॉन्ग एलओसी रहेगा। वो पेशेंट अगर इमरजेंसी में आया तो शायद बेहोशी हालत में ही आए। सीवियर हेडेक रहेगा, वॉमिटिंग रहेगा, स्लर्ड स्पीच रहेगा, अच्छे से कुछ बोल नहीं पाएगा। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज और ईयर रहेगा, डायलेटेड प्यूपिल रहेगा, और साथ ही साथ उसको सीजर होने के भी चांस रहेंगे। यह है मेजर हेड इंजरी। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं कि क्या हेड इंजरी में रहता है। तो सबसे पहले साइन ऑफ ब्रेन इंजरी। जितने भी साइन रहते हैं ब्रेन इंजरी के, कंफ्यूजन, हेडेक, डिजीनेस, वर्टिगो, वो रहेगा इसमें। साथ में इसमें क्या रहेगा? ओटोरिया यानी कि डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, ईयर से डिस्चार्ज रहेगा। राइनोरिया यानी कि डिस्चार्ज फ्रॉम नोज रहेगा। अब ये दोनों को, डिस्चार्ज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें सीएसएफ भी है, यानी कि जो हेड इंजरी है वो अंदर तक हुआ है, डीप हुआ है। इसको पता करने के लिए अगर वहां से डिस्चार्ज हो रहा है तो हम सीएसएफ लीकेज को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे और उसको चेक करेंगे। हेलोरिंग टेस्ट होता है जो कि गॉज में करते हैं। इसमें अगर रेड सर्कल बन रहा है उसके बाद येलो सर्कल बन रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव है। और शुगर स्ट्रिप टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सीएसएफ में शुगर का जो लेवल रहता है वो थोड़ा इंक्रीज रहता है, तो उसके कारण शुगर भी इसमें मोर आएगा। और बी ट्रांसफेरेंसी टेस्ट करते हैं, जो कि एक कन्फर्मेटिव टेस्ट रहता है, लेबोरेटरी में होता है। वो कंफर्म करता है कि उस जो लिक्विड कान या नाक से निकल रहा है उसमें सच में सीएसएफ है कि नहीं, क्योंकि वो अगर सीएसएफ वहां तक डैमेज हुआ है तो वो चीज होगा प्रेजेंट। फोर्थ है रिकॉन आई साइन। रिकॉन जो एक जानवर होता है उसके आंख के आजू बाजू ब्लैक रहता है, या फिर पांडा को जानते होगे, उसके आंख के आजू बाजू पूरा ब्लैक रहता है। वैसे ही जो पर्सन है उसको हेड इंजरी के बाद सीन होता है जिसमें कि उसके आंख के पास पूरा क्या होता है? खून जम जाता है हेड इंजरी के कारण, तो उसको प्री ऑर्बिटल एकाइमोसिस बोलते हैं। फिर बोलेंगे फिफ्थ जो है वो बेटल साइन, ईयर के पास जो रहता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑरिकल इकाइमोसिस। इसमें क्या रहता है? ईयर के पीछे की तरफ खून जम जाता है। और सिक्स्थ है हेमेट हिमोटोटिम्फैनिम। इसमें क्या होता है? जो एकाइमोसिस ऑफ टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, जो अंदर का जो टिम्फैनिक हमारा होता है, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, ईयर का जो टिम्फैनिक मेम्ब्रेन होता है वहां पे वैसा ब्लीडिंग, मतलब जैसा खून जम गया है वैसा सीन होता है हेड इंजरी में। तो आगे देखते हैं और कौन कौन से साइन एंड सिम्टम रहते हैं।
तो सेवेंथ है हेमियोटोमा। हेमियोटोमा कहाँ कहाँ हो सकता है? एपिड्यूरल हो सकता है या सबड्यूरल हेमियोटोमा हो सकता है। तो ये जैसे कि मान लो ये ब्रेन है, तो ऑरेंज पार्ट जो ब्रेन है उसके जस्ट ऊपर जो जस्ट उससे कवर रहता है उसको पाया मैटर बोलते हैं, फिर अर्कनाइड मैटर होता है, फिर ड्यूरा मैटर होता है, फिर स्कल होता है। जो हमारा ये एपिड्यूरल हेमियोटोमा है, एपिड्यूरल यानी कि ड्यूरा के जस्ट ऊपर, ठीक है, तो ड्यूरा के जस्ट नीचे, सॉरी, ठीक है, तो एपिड्यूरल यानी ड्यूरा के जस्ट नीचे जो वहाँ पे आर्टरी रहती है, ठीक है, जो कि ब्लड सप्लाई करते हैं, तो वहाँ अगर हेमियोटोमा हुआ तो वो थोड़ा सीवियर रहता है। फिर सब ड्यूरल हेमियोटोमा यानी कि ड्यूरा के जस्ट ऊपर, तो वहाँ पे क्या रहते हैं, वहाँ पे वेन्स रहते हैं, तो वो लेस सीवियर रहता है। फिर हेमोरेज होता है जो कि सब एर्कोनाइड हेमरेज रहता है या इंट्राक्रेनियल हेमरेज रहता है। हेमरेज भी इसमें दो टाइप के और हेमेटोमा भी इसमें दो टाइप के। फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है एपिड्यूरल हेमेटोमा और सबड्यूरल हेमेटोमा। एपिड्यूरल में क्या बोला है? ब्लड कलेक्शन इन दी एपिड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस में कलेक्ट हो जाता है, जो कि मेनेंजिकल आर्टेरियल टीयरिंग, मेनेंजियल आर्टेरियल टीयरिंग रहता है उसमें, मतलब कि आर्टरी में अगर यहाँ पे जो टीयरिंग है जो या कट है कुछ भी डैमेज है वो आर्टरी में होता है, तो वहाँ पे क्या है, प्रेशर अधिक रहेगा, तो हम जो हेमियोटोमा है वो एकदम लार्ज अमाउंट में बनेगा, डेंजरस रहता है, जिसके कारण रिस्क ऑफ आईसीपी इसमें क्या रहता है, हाई पे रहता है अगर एपिड्यूरल हेमियोटोमा हुआ है तो। और अगर सबड्यूरल हेमियोटोमा है तो ब्लड कलेक्शन इन सबड्यूरल स्पेस, मेनिंजियल वीनस टीयरिंग रहता है, वीनस का टीयरिंग, तो वहाँ प्रेशर कम रहेगा, तो ये लेस डेंजरस रहता है। अब ये ना एक सीटी है ब्रेन का, जिसमें मैंने बताया है कि ब्रेन अगर सीटी करते हैं तो जो सीएसएफ रहेगा वो ब्लैकिश में दिखता है, और जो ब्लड क्लॉट हुआ है तो वो वाइटिश में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं इसमें सब ड्यूरल हेमरेज और इंट्राक्रेनियल हेमरेज, जो हमने ऊपर में पढ़ा अभी 8th वाला। तो इसमें क्या रहता है, bleeding in the subarachnoid space, CSF contain RBC। ब्लीडिंग जो रहता है वो सब एरकोनॉइड स्पेस में होता है। एक तो सब एरकोनॉइड हेमरेज था, एक इंट्राक्रेनियल हेमरेज था, तो उसमें सबसे पहले सब एरकोनॉइड हेमरेज में सीएसएफ क्या करेगा, कंटेन करेगा आरबीसी, जिसके कारण जो सिम्टम आएंगे हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, सीजर तक का जो है सिम्टम आ सकता है। इंट्राक्रेनियल हेमरेज है तो ब्लीडिंग इन द क्रेनियम, सीटी में जो क्या रहेगा वो वाइट शैडो होगा, जो मैंने आपको भी दिखाया। अब हमने देख लिया कि इसका क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हेड इंजरी है तो हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, एक्सरे स्कल का करेंगे, ब्रेन का करेंगे, सीटी करेंगे, एनसीसीटी हेड यानी कि नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करेंगे, जिसमें कि एक इसलिए करेंगे क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में बहुत देर लगता है और हेड इंजरी वाले पेशेंट को हम ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, इसलिए नॉन कॉन्ट्रास्ट का ही सीटी हम जल्दी से निकाल देंगे। फिर एमआरआई करेंगे ब्रेन का। फिर ट्रीटमेंट अगर देखा जाए जो हेड इंजरी पेशेंट है उनको क्या दिया जाता है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, अगर कोई हेड इंजरी से आएगा तो पहले क्लीन करेंगे विथ स्ट्राइल टेक्निक एंड सूचर वुंड, वुंड को क्या कर देंगे, सूचर कर देंगे, स्ट्राइल ड्रेसिंग करेंगे, एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सेफेक्सिम, एनाल्जेसिक जैसे कि एग्जांपल है पीसीएम, डाइक्लोफेन, और साथ में टीटी इंजेक्शन देते हैं। ये सब हमको करना रहता है जल्दी जल्दी। सर्जरी अगर देखा जाए हेड इंजरी का क्या है, तो क्या है, बर होल ऑपरेशन है, जो कि वही स्कल को हटा के अगर जो हेमियोटोमा है उसको रिमूव कर दिया जाता है। क्रेनियोटॉमी करते हैं, जो क्रेनियम होता है ब्रेन का उसको ही रिमूव कर देते हैं। नर्सिंग केयर में हम क्या कर सकते, असिस्ट द लेवल ऑफ कॉन्सिनेंस इफ अल्टर्ड, अगर अल्टर्ड है उसका कॉन्सियसनेस यानी कि जो उसका आईसीपी है, इंटरक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज्ड है। सेकंड क्या करेंगे, असिस्ट एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन करेंगे, जो कि हमेशा प्रायोरिटी में रहता है। पेशेंट कोई भी आए कहीं से भी आए उसका सबसे पहले एबीसी चेक करना है। उसके बाद थर्ड क्या करेंगे, एयरवे जो उसका है उसको हमको एकदम पेटेंट रखना है, जिसके लिए हम लोग उसको जॉ थ्रस्ट मैनवर देंगे। आप कहीं भी चिन लिफ्ट मैनवर सुनोगे, लेकिन सिर्फ जो स्पाइन इंजरी, ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट रहते हैं उनको जॉ थ्रस्ट मैनवर दिया जाता है। फोर्थ क्या है, असिस्ट द क्लाइंट फॉर रिस्क ऑफ सीजर एंड सीजर प्रिकॉशंस, अगर असिस्ट करना है उस क्लाइंट को कि उसको रिस्क है कि नहीं सीजर का, अगर आपको लग रहा है कि उसको सीजर का रिस्क है तो हमको सीजर का प्रिकॉशन करना है, उसको सीजर एपिलेप्टिक ड्रग्स को क्या करना है, उसको देना है।
तो यहाँ तक था हेड इंजरी। आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।